सार तत्व, जैसे फूल का सार खुशबू होता है, तिल का सार तेल होता है, दूध का सार घी होता है, ऐसे 84 लाख योनि में सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि, और मनुष्य योनि का अगर जीवन में सार है तो परमात्मा का नाम है, राम जी का नाम है। इससे बड़ा दुनिया में कोई वस्तु है ही नहीं। इसलिए कहा जाता है साधु भाई हरदम हरिये बेला। दम, दम किसको कहते हैं? बूढ़ा आदमी सब जाने, दम कहते हैं श्वास को, और श्वास श्वास में परमात्मा का नाम भेड़ा है, डालने की जरूरत है। इसलिए तो कभी साहब ने कहा है श्वासा की कर सुमरणी कर अजपा को जाप परम तत्व को ध्यान दर्शो हम आपू आप सुन कोया पवन में बांधा मेर सुमेर ब्रह्म घाट हृदय द्रो स्मित माला फेर माला श्वास श्वास की फेरेंगे कोई दास 84 भर में नहीं कटे कर्म की फौस बिना तू कर जोर के सुनिए कृपा निदान संतन में सुख दीजिए दया गरीबी दान दया गरीबी दीनता क्षमता शील स्वभाव इतने लक्षण संत के कहे कभी समझा। इसलिए वो दम जिसने दम को जान लिया वो अपने आप को पहचान लिया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, मुझे जाना क्या है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किस्मत लागे हाथ, और वस्तु तभी पाई है जब भेदी लीजिए। एक डोकरी माई ने कुछ जरूरी काम पड़ गो, रात में सीवनो सीधी घरा बेटी बेटी। पहले का जमाना में बिजली तो ची कोन, चिमनिया ची और माचिस भी कोन हुए ची। यहाँ कोई पाड़ो से चूल्हो बालते भी से टीकटू लगा पहने चिमनी जो हो तेल की मार दो बचपन में देखो 60 साल की उम्र केरोसिन के मार जूप पड़ी भी चिमनी के माने वो चिमनी सीधे भी सुई में से डोरो निकलो बार सुई घूमगी बटे सुई घूमगी। अब भी नहीं हेरे जब गलाम क्या लाते चिमनी ना निकली हाँ देखो जना गांव के बारे में कोई पिछड़ो आदमी जो आजकल सूर्य की लाइट लग जाए थे ने जब पहली भी यहाँ की लाइट लगा ले जा जो बंडे उजाओ कर में जो कौन सी लाइट पहली सूर्य पे कौन सी इतनी लंबी लगार बाजती वे लुक जलाओ था वो बिया की मैं चौक में लगा मेरे तो डोगर भाई अंडे तो आपने तो घर मान के रहो वो अब बंडे जा रहे हैं जो बंडे है कोई समझदार संत विवेकमान पुरुष आया बोले रात में 12 बजे डोगरी में अंडे काहे करे अजी महाराज काहे करे तो मारी सुई घूमगी जो सुई है बोले अंडे रात में सुई को काहे करे सुई तो घूमी तो घर जी मसीह नो तो बंडे घर घूमे तो बंडे महाराज हंगे रोते जब बंडे तो लाते कौन बात हंगे हम क्या लाते नहीं अब अंडा उजाड़ो छे अंडे लाते बोले आ स्थिति शायद आपने सबकी बन रही है। चमका के मायना आपा चमक रहा जा हकीकत वस्तु तो यहाँ से घूमी है महापुरुषों की संगत करके साथ लेके और यहाँ तो खोजेंगे ने तो मिल जाएगा लेकिन हम बाहर ढूंढ रहे। देखो शब्द का शब्दार्थ समझो भगवान कहाँ रहते मंदिर में। मंदिर शब्द कहाँ से बना है मन के अंदर से बना है। इसलिए कवि साहब कहते हैं मन मंदिर दिल द्वार का काया काशी जान 10 दरवाजा का ये देवरा ये मैं प्रभु की ज्योति विचार। अगर परमात्मा किसी के भी नाम के आगे जी लगता है ना पढ़े लिखे आदमी से मैंने पूछा तो वो कहते हैं महाराज की वास्ते जी लगाया जाए कि कोचो बोलो नहीं आग चिढ़ जावे ऐसा नहीं है। कैसे ऐसे है जी इसलिए लगाया जाता है कि वो जिंदा है जी इसलिए लगाया जाए कजोड़ जी ग्यारसीलाल जी भगवान दास जी केसर जी गोपाल जी रामधन जी जी इसलिए लगाया जाता है कि वो जिंदा है। जीव निकलने के बाद में कोई नहीं कहता कि मुर्दा जी। कहीं देखा क्या आपने लिखा है क्या कहीं देखा क्या हॉस्पिटल में कहीं भी देखा है मुर्दा जी तो मुर्दे में तो जीव होता ही नहीं होता। इसलिए कबीर साहब कहते हैं जो सुख चाहे जीव को कर ले जीव को सार और जीव जी को पावनो आवन दूजी लोकी को पाउन तो आ जा लो काल आ जा लो परसों आ जाओ लेकिन ये जीवाराम को पाउन एक बार निकल वो भी मैं तू दोबारा पाछो को ना वैसा के बराबर से धन तोड़ दो के वास्ते अपन काहे करो या महापुरुषों की सत्संग के द्वारा इस जीव को सार करना है इन ढूंढनो है इन देखनो है इन माननो है और इनकी सेवा करनी है। वास्ते कहिए महात्मा साधु भाई हरदम हरिये भेला कैसे मिलेंगे कर सत्संग सत्य का संग सर्व खंडम ब्रह्म हो सकते सब जगह मौजूद है सत्य एक है संग अनेक है। समझने की बात है। जीरो की फोटो कॉपी होती है जीरो कभी बदलती नहीं है। पहला जीरो में 9 होता है दूसरे में 90 होता है लगा के देख लीजिए आप। एक था गणित का पहला इसके जीरो लगा दे कितने हो गए
क्योंकि पहली जीरो में 9 होता है, लेकिन दूसरे में 9 नहीं होता। दूसरी लगाते कितने हो गए 100, तो दूसरी जीरो में कितने हो गए 90। इसलिए गणित तो बदलती है, बाकी जीरो की फोटोकॉपी होती है, जीरो बदलती नहीं है। तो एक बदल कर दो बजा, बदला बदली नोई, एक 2 में बदल गया, 2 3 में, 3 4 में, 4 5 में, 5 6 में, 6 7 में, 7 8 में, 8 9 में। 9 कभी बदलता ही नहीं है। 9 को पाठ दे बोल के देख लीजिए। 9 1 9, 9 2 18, 1 8 9, 9 3 27, 2 7 9, 9 2 37, 3 6 9, 9 5 45 फिर 9, 9 6 54 फिर 9, 9 7 63 9, 9 8 72 फिर 9, 9 9 81 फिर 9, 9 9 90 का 9। 9 कभी बदलता ही नहीं है। तो गणित में सबसे बड़ा अंक कौन है 9। इसलिए पहली जीरो में 9 होता है, एक लगाते ही 10 हो जाता है। तो एक बिंदी 10 खे तो समय रो बितावर खे बितावे। महाराज जी थोड़ा सा समझ लो 5-10 मिनट। एक बिंदी 10, क्योंकि गणित की भाषा मैं क्या बड़े बड़े हॉस्टलों में जाता हूँ समझाने के लिए, क्योंकि ज्ञान से विज्ञान जिसको साइंस कहते हैं, ज्ञान से विज्ञान जिसको साइंस कहते हैं, मैथ का ज्ञान जिसको गणित कहते हैं, आत्मा परमात्मा का ज्ञान जिसको अनुभव कहते हैं। सब संतों का अनुभव एक ही है, खाली समझाने की शैली अनेक है। हम लोग क्या कि शैलियों में फंस जाते हैं, मत पंथ संप्रदाय मजहब में फंस जाते हैं। कबीर से पहले कबीर पंथ नहीं था, दादू से पहले दादू पंथ नहीं था, और राम सनी संप्रदाय से पहले राम सनी संप्रदाय नहीं थी, लेकिन तीनों में राम थे। कबीर का भी राम है, दादू का भी राम है, और दरियाव जी का भी राम है। खाली समझने की बात है, उस राम को वो जानते थे, वो महापुरुष थे। इसलिए तीनों महात्माओं ने एक ही धारा चलाई है। दो ढे पड़ंता दादू गए सो बरसाए संत, रैन नगर में अवसरे तारे जीव अनंत। कभी साहब दादू बने, दादू जी दरिया बने, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रिगुण है और ये तीनों निर्गुण है। तीनों संत क्या है? निर्गुण की धारा है। जो सुना अतीत होता है वो ब्रह्म होता है, ये ब्रह्म स्वरूप है। इसलिए सुंदरदास जी महाराज ने कहा है, स्वामी दादू ब्रह्म है फिर सारने कोई, सुंदरता को सुमरता सब सिद्ध कारज। स्वामी दादू सुमरिये गहिए निर्मल ज्ञान, मनसा वाचा कर्मना सुंदर धरिए जान। ये ब्रह्म स्वरूप थे, महापुरुष थे। इसलिए एक बिंदी 10 होते सुनेरो बितावे खे बिता वहां से। जन्म से 10 साल तक का बच्चा होता है, लाख रुपया बाप का ना तो कोई मतलब नहीं है अलमारी में, और लाख रुपया को दिवालो तो भी कोई मतलब नहीं, खाली खाबा बीमार खेलवा से मतलब है। आई बात है ना, साची है कि दुए बिंदी 20 घर का तो बिन साची कब्र उल्टी आवे 20। 10 साल तक 20 साल तक जवान होता है, समझदार होता है, और माता पिता कहते हैं बेटा खेत में जा बिजली चला रहा है, गाय ने पानी पाजे बेसन चारों गाल जे, और वो माँ बाप को उसको घटना के दिखा मन काम क्यों बतावे छे, मन पहले के जे डोलबा क्यों दे, खेलबा क्यों दे, घूमबा क्यों दे, क्योंकि जवानी का एक नशा होता है। 20 साल से 30 साल तक वो अपने आप में जवान माने फुल, और कहता है कि मैं चालू धरती तो गुना ले, थार सुखाया ले बीमादाना से गुना ली धरती को, थार सुखाया ले ली। तिये बिंदी 30 जवानी के मद के माई उंगोरा के शीश। जवानी का इतना बड़ा नशा होता है, दुनिया में तमाम नशे होते हैं वो सब फैल हो जाते हैं। उस वक्त से हम सबको कर्तव्य होता है, गुरु को तो शिष्य का ध्यान रखना पड़ता है, और माता पिता को बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है। वो ऐसे नशा होता है, अगर ध्यान नहीं दिया तो दुनिया कहती कि फलाना को छोर और छोरी 52 बार होगा। 52 बार को मतलब है 36 व्यंजन 1600 रुपये की बात ने माने, बिन 52 बार कहते तो 52 बार परमात्मा से जी की औलाद बगड़ जाए वो भी 52 बार ही चाहिए, क्योंकि परमात्मा की व्याख्यान कर कौन सी सब धरती कागज करूं लेख नहीं संपद राय, 7 समुद्र मस्ती करूं पर गुरु ने लिखे हो नहीं। गुरु का और परमात्मा का गुणगान तो थक जाते हैं कहते कहते, गूंगा की सी गति हो जाए। इसलिए उस 52 बार से अंदर लाने के लिए क्या करना पड़ता है? 2 पग तो अपना छोरा कहता समाज में जावा, हाथ जुड़ा 2 पग के लेवा, फिर चौपको कर दिया, फिर को ब्याह कर दिया लेरा अर्धांगिनी पाने पड़ जाओ तो दाना जान का सीधा होगा, आपा कैसा खेत की मुड़ी था अपने आप सीधा होगा। हाल गुरु को जाबा की जरूरत कौन पड़ी? चौपको को 4 बिंदी 40 गला में हल्दी 45 ले भाया। पिताजी भी गृहस्थी और बेटो भी गृहस्थी। बीज का कभी साफ के जहाँ का गुरु गिरी गिरी चेला हो, कीच कीच को धोते दागन छूटे कोई। अगर ज्ञान लेना है तो कोई निर्बंधन से लिया, बंधा हुआ से ज्ञान लेने से कोई फायदा नहीं। मारा हाथ को निर्भर से थे को मारा हाथ खोल दो। निर्बंधन कौन होता है? जिसमें विवेक होता है। गृहस्थी और सन्यासी कोई मतलब नहीं है। बंधन काट किया निज मुक्ता, सारी विपता निवारी, बारे मारे सतगुरा में बलियारी। इसलिए निर्बंधन महात्मा होता है, उनकी शरण में जाने से फायदा मिलता। तो कहते हैं 5 बिंदी 50 मर जाओ तो अच्छा।
10 साल के माने 4-5 तो हर होली ढूंढ पूजे था 4-5 छोरा तो नब्बा काला माता ने सीधा कर दिया और अपने आप जान होगा कि 5 बेंदी 50 मर जाओ तो अच्छा लेकिन मरबो कटे साल 50 कटे 100 साल की उम्र से कल तो माइंड में काल को कोई नहीं पता हो सांस आवे नहीं आवे इसलिए छक्के बिंदी 60 शरीर हाल लेन चाले वो को जाने काट काट के लकड़ी ने 60 साल को आदमी लकड़ी की जहाँ कलडो जाए थे तो उनके बादलों रो तो पहला दिन पतो पड़ जाए थे क्यों कि बादला को जोर घूमे कड़ा में दर्द हो जाए थे ये वास्ते बुढ़ले शाला में मेथी का लाडू खाए थे छक्के बिंदी 60 शरीर हालें चाले हो गो जाने काट 7 बिंदी 70 कर्म उल्टा जगह उल्टा बयान 70 ब्राह्मण जार पतला खुलावे महाराज देखो पतला काहे लेकर दी बोले क्यों काहे बात होगी बोले छोरा तोरे खेबो कौन माने बेटा की मूवी खेबो कौन माने कह भाई ना माने तो कोई बात को ने पर वह अर्धांगिनी हमारे साथ आई थी 50 साल पहले भाभी आजकल तो टेढ़ी टेढ़ी चल रहे थे पतराम देखे अरे पतराम नहीं संता ने बुलाओ भजन कराओ सत्संग कराओ गए शांति कराओ आनंद हो जाओ लोग क्योंकि अंडे तो विवेक की बात है ज्ञान की बात है पतराम लिखेड़ी में की कौन है कुछ अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा हो जाएगा संस्कार मिलेगा संस्कार का नाम ही संस्कृति है और माता पिता का संस्कार गुरु का संस्कार किसी के बाप को नहीं देखा तो बेटे को देख लो किसी को गुरु को नहीं देखा तो चेले को देख लो शिष्य को देख लो इसलिए कहते हैं 8 बिंदी 80 जीवे तो मातृ मर जाओ तो कुछ 80 साल को जीवे न 3.5 फुट को पावड़ो पोली में गाल दे बोले दादा बोले हाँ बेटा बोले 2 फुट को कुत्ते ले कुत्ता को ध्यान रख कोई काम था कुछ और मर जावे तो थूका आंसू बुलाए गए ब्याह के साथ साथ में पड़ोसियों के साथ में बाकी रोबा की कोई बात हो बोले मोचो की भाई जाए अरे खा की भाई जाए दुख पाई पता नहीं पता 8 बिंदी 80 जीवे तो मात्र मर जाओ तो कुछ 90 बंदी 90 दुनिया थोड़ी अब्बे कहे बैर ने 90 वर्ष भी पाले न मरेग ना बेजी मिलवा ना हो फिर परिवार का दियो साथ में भाई बंद भी और बात करे सुख शांति की सब कुछ बात करे फिर के बेजी 2-4 दिन काट लो भाई अरे 2-4 महीना कर तो कहीं तकलीफ दे पार्टी चौकी से देसी का लाडू बढ़ाओ ना बे आदमी की चिंता कौन तो देसी का लाडवा की चिंता है 90 बिंदी 90 दुनिया से रोग एका ऊपर 1 बिंदी का 10 दूसरी लागता है 100 एका ऊपर 2 बिंदोली 100 और 100 वर्ष की उम्र में भजन बिना बीतता ही दिन खो अब यहाँ पूरी गणित का समझने का एक ही भाग है क्या 100 वर्ष की उम्र में भजन बिना देखो भोजन में भजन में खाली ओ की मात्रा है बहुत गहराई कि मैं बहुत बारीक से मैं बात करता हूँ ओ की मात्रा है ओ की मात्रा नमी होती है और गणित में सबसे बड़ा अंक कौन सा है वही है ना ए आ ई ऊ ए ऐ ओ वो 9 अक्षर होता है भोजन में ओ की मात्रा लगती है तो भोजन करने से शरीर तृप्त होता है और भजन करने से आत्मा तृप्त हो जाती है इसलिए भोजन और भजन करने का सबको अधिकार है भोजन सब करते हैं भजन सब नहीं करते हैं इसलिए मानव जीवन बेकार है बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो।